हिसारे वक्त में आता न था ख्याल तेरा। हिसारे वक्त में आता न था ख्याल तेरा। और यही था ऐब तेरा और यही कमाल तेरा। ये मत समझ के मुझे कुछ खबर नहीं तेरी। फकीर पूछता रहता है सबसे हाल तेरा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है बात करके देखते हैं। और आज ये दो अशार जो मैंने आपको सुनाए, हमने इन दोनों अशार के जो खालिक हैं उन्हें यहाँ अपने स्टूडियो में दावत दी है। वो एक बहुत बड़े बाप के बेटे हैं और ख़ुद बहुत अच्छे शायर हैं। और अख्तर रुमानी साहब इनके वालिद साहब थे, जो हमसे बड़ी उम्रों के लोग हैं वो बखूबी जानते हैं कि वो किस आला पाए के शायर थे। और हम जैसी उम्रों के लोग रियाज भाई के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि रियाज भाई एक दरवेश सिफ्त और बहुत आला शेर कहने वाले शोरा में इनका शुमार है। आप 1974 से शायरी कर रहे हैं और 1987 से हल्का इर्तिकाए अदब जो है वो उसको चला रहे हैं, और उसके साथ साथ मेवाती शायरी जो है वो उसका एहतमाम करते हैं। हर माह एक बार मुशायरा होता है और उसमें मुसलसल मेज़बानी के जो फ़राइज़ हैं वो रियाज भाई अदा करते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि आप 1974 से माशाल्लाह शायरी फरमा जी रहे हैं। जी। बहुत साल हो गए, कई अशरे गुजर गए। वो किताब अभी एक ही है। किताब का पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने अपने इस चैनल पर मुझे मदऊ किया और मौका दिया कि मैं अपनी मोस्ट बात वेलकम। कर सकूँ, बात कर सकूँ ताकि आपके थ्रू मेरी बात भी लोगों तक जी पहुँच जी जाए। ज़रूर। तो वो ये है कि 1974 में मैंने शुरू किया और उसके बाद मैं 87-88 तक शायरी करता रहा, मुख्तलिफ कॉलेज में इधर उधर करता रहा। उसके बाद मेरे वालिद साहब चूँकि पाकिस्तान से बाहर हुआ करते थे, तो वो जब आए तो उन्होंने जब दोबारा मुशायरों में शिरकत करना शुरू की तो मैं एहतरामन उनके मुशायरों में नहीं जाता था। मैं उनके सामने, मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने अपने वालिद साहब के सामने कभी शेर नहीं पढ़ा। वैसे उन्हें पता था? तो उन्हें पता था, उन्हें इल्म था कि वो ये अपने दोस्तों से कहते थे। उनके इजहार शाहीन एक बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं, बड़े खूबसूरत शायर। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि यार, रुमानी ने मुझे कहा कि रियाज शेर कहता है और बहुत अच्छा कहता है लेकिन कहता नहीं है। तो कहने क्यों नहीं कहते? मैं कि मैं कहता हूँ लेकिन मैं इसलिए नहीं पढ़ता कि जहाँ मेरे वालिद साहब बैठे तो मैं अदब बेअदबी समझता हूँ उनके सामने शेर पढ़ना। मैं इसलिए शेर नहीं पढ़ता, उस महफिल में शरीक नहीं होता। तो वो कम शरीक होने की वजह से तो मेरा ये था कि ज़रा थोड़ा सा एक महदूद में हुआ था। तो उसके बाद जब 2002 में उनका इंतकाल हुआ तो हमारे वालिद साहब के दोस्त हैं शहजाद अहमद मरहूम, अल्लामा बशीर रज़वी मरहूम, शफीक सलीमी और एहसान एक और उनके दोस्त थे। तो वो सब बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि शहजाद साहब ने कि बेटा शायरी शुरू करो। मैंने उन्हें बताया कि मैंने छोड़ दी हुई शायरी, मैं शायरी से दूर, मेरी प्रायोरिटीज तब्दील हो गई हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि करो दोबारा, तुम इसमें, हम तुम्हें शायर नहीं बना रहे हैं, तुम शायर हो, हम तुम्हें कहते हैं तुम दोबारा मैदान में आओ। तो मैंने कहा मैं मुश्किल है, मैं कारोबार में पड़ गया हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बात कही और बड़ी खूबसूरत बात कही। कहने के बेटा बात यह है कि शेर तो बहुत लोग कह रहे हैं, हम इसलिए चाहते हैं कि आप भी शेर कहें क्योंकि आपके वालिद भी शायर थे और आप भी शायर हैं, और आप शेर कहेंगे तो आपके नाम के साथ साथ आपके वालिद का नाम भी जिंदा रहेगा। ये जो उनकी दलील थी वो मुझे मुतासिर गई। उससे पहले मैंने जो शायरी की है उसमें रियाज अख्तर रियाज इस्तेमाल करता था। लेकिन जिस दिन उन्होंने मुझसे ये कहा तो मैंने अपना नाम तब्दील करके रियाज रुमानी कर लिया। वाह वाह वाह। अच्छा रियाज भाई, ये याद है कि पहला शेर क्या हुआ था? सबसे पहला शेर तो याद नहीं क्योंकि बहुत पहले मतलब वो कहते रहते हैं, लेकिन एक शेर जो अर्ली स्टेज का जो है, इब्तदाई दिनों का, वो याद है मुझे कि तेरे दम से मोतबर थी आंगनों की ज़ात भी, हाय हाय हाय, तेरे दम से मोतबर थी आंगनों की ज़ात भी, सुबह की ठंडी हवा भी शाम की बरसात भी। हाय 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 हाय, क्या बात है रियाज भाई, क्या बात है। एक ही शेर हुआ था जी? नहीं, कि और है कि मुझे याद आया कि यूं बज़ाहिर तेरे चेहरे पर बला का नूर है, यूं बज़ाहिर तेरे चेहरे पर बला का नूर है,
मारने वाले कभी देखे हैं अपने हाथ भी। हाय हाय हाय, ये सुभान मुझे अल्लाह, उस गजल के सुभान दो अशार अल्लाह। मुझे याद है जो वाह, इब्तदाई गजल वाह। मेरी। इससे पता चल रहा है नहीं, होनहार बरवा के चिकने चिकने बात शेर बता रहे हैं तो। वो बस ये तो और वो आपको वालिद साहब की तरफ से भी जाहिर है वो, ऐसा मिला है मुझे शायद। और आपने उसे बहुत खूब निभाया है, बहुत खूब निभाया है। तो मैं चाहूंगा कि कोई आप हमें अपनी एक दो गजलें जो आप मुंतखब करें और हमें सुनाएं नाजरीन के लिए, और उसके बाद फिर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी जी, मैं अगर इजाजत हो किताब में जी से जी पढ़कर जी सुना जी, सकता हूँ। बिल्कुल, जरूर जरूर। ये गजल है। जी। हाँपती कांपती शब को ललकारती, सुभान अल्लाह। एक रोशन सवारी भी है। हाय हाय हाय। हाँपती कांपती कांपती शब को ललकारती, ललकारती, एक एक रोशन रोशन सवारी सवारी भी भी है। है। ये हिरन यूं ही भागा नहीं फिर रहा, इसके पीछे पीछे शिकारी भी शिकारी है। भी है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान यार अल्लाह। ये तो बताओ, मुसीबत पड़े तो ये हम सब दुआ के लिए। हाय हाय, यार ये ये तो तो बताओ, बताओ, मुसीबत पड़े तो ये हम सब दुआ के लिए। आदतन हाथ उठाते हैं या आसमां से कोई रिश्तेदारी रिश्तेदारी भी भी है। है। सुभान अल्लाह सर, सुभान अल्लाह। आदतन हाथ उठाते हैं आदतन या हाथ उठाते हैं या आसमां आसमां से से कोई कोई रिश्तेदारी रिश्तेदारी भी भी है। है। और ये नहीं है कि जिसका भी जी चाहे भागा फिरे बेसबब हर तरफ। वाह। ये नहीं है ये नहीं है कि कि जिसका जिसका भी भी जी जी चाहे चाहे भागा फिरे फिरे हर तरफ। बेसबब हर तरफ। वाह। इन खिलाओं की वुसअत में सैयारचों के लिए राहदारी भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस सुभान तरह अल्लाह। की सूरह यासीन में है वाह वाह वाह। कि जो तरतीब जी, अल्लाह ने दी है दी उसको है। मैंने इसमें शेर में वाह डाला है। वाह, सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। ये दोबारा दोबारा था। ये नहीं है कि जिसका भी जी चाहे भागा फिरे बेसबब हर तरफ। वाह। इन खिलाओं की वुसअत में सैयारचों के लिए राहदारी दारी भी भी है। है। और ज़िंदगी में तवाज़ुन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। वाह। ज़िंदगी में तवाजुन तवाज़ुन की की सबसे सबसे ज्यादा ज़्यादा जरूरत। ज़रूरत पड़ेगी वाह तुम्हें। वाह। कहे ही नहीं है फ़कत, इसमें गिरिया भी है, इस आहुजारी जारी भी भी है। है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहे ही नहीं है फ़कत, फकत इसमें इसमें गिरिया भी है, आहुजारी। आहुजारी भी सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुमको फुर्सत मिले तो कोई दिन यहाँ पर भी आकर गुजारो कभी। वाह। तुमको फुर्सत फुर्सत मिले मिले तो कोई दिन यहाँ पर भी आकर गुजारो गुजारो कभी। कभी। चांद तारों की बस्ती से थोड़ा परे एक कुटिया कुटिया हमारी हमारी भी भी है। है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तुमको बात है। फुर्सत मिले तो वाह वाह कोई दिन यहाँ पर भी आकर गुजारो कभी। वाह। चांद चांद तारों से तारों की बस्ती से थोड़ा परे है, एक कुटिया हमारी हमारी भी भी है। है। क्या बात है, क्या और बात है। ये अजल और अबद से भरी थैलियों के अलावा इधर देखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। अजल और अबद से वाह। भरी थैलियों के अलावा इधर देखिए। हाय हाय। कोहना जंबील से ताकती झांकती एक दुख की पठारी भी है। सुभान अल्लाह सर, सुभान अल्लाह, सुभान कोहना जंबील से ताकती झांकती एक दुख की पठारी भी है। अल्लाह। वाह 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 और ये बिसात अपनी मर्जी से तुमने सजाई हुई है, वाह अगरचे यहाँ। वाह। ये ये बिसात बसात अपनी अपनी मर्जी कि से तुमने तुमने सजाई सजाई हुई हुई है, है, अगरचे अगरचे यहाँ। यहाँ। चाल जो भी चलो तुम, मगर याद रखना कि फिर मेरी बारी भी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तंबीह। चाल जो भी वाह चलो तुम, मगर वाह याद रखना वाह। कि फिर मेरी बारी भी बारी है। भी है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। एक से एक आला शेर सर, एक से एक आला शेर। छोटी बहर की गजल है जी। कि जो मैंने उसको ऐसे ही समझ के लिखा छोड़ दिया था, तो लेकिन जब मैंने पढ़ी तो उसको पसंद किया गया वाह कि बारे हस्ती अभी उठाना है। वाह वाह वाह। बारे हस्ती अभी उठाना है। जिंदगी तो फकत बहाना बहाना है। है। क्या बात है सर, क्या बात। जिंदगी तो फकत बहाना है। बारे हस्ती और अभी उठाना बारे है। हस्ती अभी उठाना है। वाह वाह। जिंदगी ये तो तो फकत फकत बहाना बहाना है। है। तुमने रखा है इस पे पहला कदम। हाँ हाँ हाँ। तुमने रखा है इस पे पहला कदम। रास्ता तो बहुत पुराना है। वाह 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 वाह। तुमने रखा है इस पे पहला कदम, रास्ता तो रास्ता बहुत तो पुराना बहुत पुराना है। वाह और भूल जाने को कितनी बातें हैं। वाह। भूल जाने को कितनी कितनी बातें बातें हैं। याद रखने को एक जमाना हाय है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात भूल है। जाने को कितनी कितनी बातें बातें हैं हैं। और याद याद रखने को एक रखने को एक जमाना है। जमाना है। वाह और रस्में दुनिया भी कुछ निभानी थी। वाह रस्में दुनिया भी कुछ निभानी थी। वाह।
हाले दिल भी तुम्हें सुनाना है, वाह वाह वाह, सुभान हाले अल्लाह, दिल भी तुम्हें सुनाना है, वाह वो कितना आसान है सर कटा देना, वाह कितना आसान है सर कटा वाह, देना, कितना कितना दुश्वार मुश्किल सर सर झुकाना झुकाना है। है। सुभान अल्लाह, ओह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अच्छा रवि, कैसे ये पहला जो शेर, वो तो नहीं याद रहा किसी वजह से आपको, क्या क्या महसूस हुआ कि मैं भी शेर कह सकता हूँ? असल में कोई जब वाकया था इससे उसकी मंसूब? बुनियाद है कि जब मैंने आँख खोली है तो मेरे घर में चारों से किताबें हुआ करती थी। वो मेरे वालिद साहब का शौक़ था। करीबन करीबन उनकी लाइब्रेरी में 4000 किताबें थी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मतलब वो ये सिर्फ शेर व शायरी पर नहीं, दुनिया हर के हर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनकी वो, मतलब वो, मैं समझता हूँ हर टॉपिक पे अथॉरिटी थे, तो उस सही, पर किताबें भी उनके पास होती थी। दुरुस्त। तो मैं तीसरी जमात में था, तो मुझे मेरे उस्ताद, उन्हें पता था, मेरे वालिद साहब मुझे स्कूल छोड़ने जाया करते थे, उन्हें पता था कि ये इंजीनियर भी हैं और शायर भी हैं। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि रियाज, कि अभी अपने वालिद साहब की किताबें पढ़ी? मैं कहा जी मैं पढ़ता हूँ किताबें। कहने का आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हो? मैंने कहा जी दीवाने गालिब। वो बड़े हैरान हुए, कहना दीवाने गालिब, तुम्हें क्या समझ आती है? मैं कहा सर समझ नहीं आती, अच्छी लगती है, वाह वाह मैं पढ़ता हूँ। वाह। उन्हें यकीन नहीं आया, उन्होंने मुझे कहा कि कल किताब लेकर आना। मैं वो दीवाने गालिब लेकर चला। उन्होंने मुझे वहाँ पढ़वाया, मैंने पढ़ा, बड़े खुश हुए। वाह। तो वो मैं समझता हूँ कि वो जो शायरी किताबों से शगफ था ना मेरा, वो उसने और मेरी घर का माहौल, घर वालिद का साहब माहौल, का। उसकी इब्तदा मेरी हो गई थी बहुत पहले। वो अब मुझे शेर याद नहीं, लेकिन मैं यकीनन कहे होंगे सब बहुत सारे, वो लेकिन जो मुझे अपने हाफजे में है वो मेरी 70s की ये गज़ल है जो मैंने आपको सुनाई, दो शेर अशार सुनाए हैं, और जब से मेरी ये इब्तदा हुई शायरी की। अच्छा रियाज भाई, थोड़ी देर के लिए हमें ब्रेक लेनी है और उसके बाद फिर इंशाल्लाह यहीं से गुफ्तगू जो है उसका आगाज करेंगे। एक ब्रेक के लिए जाएंगे नाजरीन। वेलकम बैक नाजरीन। हम अपनी गुफ्तगू को वहीं से शुरू करते हैं जहां से सिलसिला मुनक़ता हुआ था। जी रियाज, मुझे ये बताया कि कोई ऐसे एक आध शेर या अशार हुए हों जो आपको लगे यार नहीं यार ये क्या हुआ, और बाद में फिर उकदा खुला हो गया ये तो बड़े कमाल के शेर हुए। वो मैंने एक मतलब हुआ, बेसाख्ता हुआ, मैंने उस इत्तेफाक से फेसबुक पे लगा दिया कि यकदम रुख तब्दील किया है इसने बहते पानी का, सुभान अल्लाह। यकदम यकदम रुख तब्दील किया है अपने ने बहते बहते पानी पानी का, का, वाह, तुम इससे अंदाजा कर लो दरिया की हैरानी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लेकिन सुभान वो उस पर इतनी वो वाह, एप्रिसिएशन आई कि मैं वाह, हैरान हुआ कि वाह, लोगों को ने वाह। उसको बड़ा नहीं, पसंद बहुत किया। बर्जस्की है, तो बहुत वो ये वैसे ही हुआ था, मैंने उसको वाह, कर दिया। तो वाह, बात का ऐसा होता है जो चीज़ आपके जहन में नहीं होती वो क्लिक कर जाती है। वाह, वो ये मुझे वाह। अच्छा, ऐसी भी कुछ गजलें, अशार या नज़में हुई हो जो हाँ आपका जी चाहा हो कि मैं रक्स करूं खुशी से, एक कमाल हो गया? हाँ, ऐसा भी हुआ है। उसमें से एक गज़ल जो मुझे ख़ास तौर पे अपनी पसंद है, और मैं समझता हूँ कि वो गालिबन यकीनन, बल्कि यकीनन मैंने वो जानबूझकर कही है। और वो मैं अक्सर ये जिक्र करता हूँ कि ये मुशायरे की गज़ल नहीं, लेकिन मुझे पसंद है। वाह, सुनाएं। तना हूँ, शाख हूँ, पत्ता हूँ, और समर हूँ मैं। वाह। अब इसमें जो तरतीब आई ये मेरी दी हुई नहीं है, ये मेरे जहन में मिसरा इसी तरह होता है। और वाह, अगर हम दरख्त की तरफ देखें तो यही तरतीब तरतीब होती है। सही है, सही है। तना हूँ, शाख हूँ, पत्ता हूँ, और समर हूँ मैं। वाह, अदम के बाग में मौजूद का शजर हूँ मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदम के बाग अदम में के बाग में मौजूद मौजूद का का शजर हूँ वाह, मैं। वाह, इस आसमां से परे तक मेरी रसाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस आसमां के परे तक मेरी मेरी रसाई रसाई है। अगरचे आप समझते हैं एक बशर हूँ सुभान मैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस आसमां के परे तक मेरी रसाई अगरचे है। आप समझते अगरचे आप समझते हैं एक बशर बशर हूँ हूँ मैं। और गुज़श्तगा ने भी देखा था चश्मे हैरत से। वाह, गुज़श्तगा ने भी देखा था चश्मे चश्मे हैरत से। नए जहां के लिए भी नई खबर हूँ मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुज़श्तगा ने भी देखा था चश्मे हैरत से। वाह, नए जहां के लिए भी नई खबर हूँ मैं। वाह, और तमाम शोबदा साजाने फन ये कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम शोबदा साजाने फन ये कहते हैं। असा बदस्त अकेला ही मोतबर हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असा बदस्त अकेला ही मोतबर हूँ मैं। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। पड़ा हुआ हूँ वाह, किसी खाने अजायब में। वाह, वाह। पड़ा हुआ हूँ किसी खाने अजायब में।
मगर ये सच है बहुत कीमती गौहर हूँ मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ये सच है बहुत कीमती कीमती गौहर गौहर हूं हूँ मैं। मैं, और तुम्हें खबर ही नहीं है कहाँ से आया हूँ। सुभान अल्लाह, क्या मिसरा है। तुम्हें खबर ही नहीं है कहाँ कहाँ से से आया आया हूँ। हूँ। तुम्हें पता ही नहीं किसका नामा बर हूँ मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम्हें खबर ही नहीं है कहाँ कहाँ से से आया आया हूँ। हूँ। तुम्हें तुम्हें पता पता ही ही नहीं नहीं किसका किसका नामा नामा बर बर हूँ हूं मैं। मैं। और खबर तो ये है आहा। कि हर शय से आशनाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खबर तो ये ये है है कि हर हर शय से, शय से आशनाई है। वाह, सितम तो ये है कि खुद से भी बेखबर बेखबर हूँ हूं मैं। मैं। सुभान अल्लाह, ये गजल सुभान अल्लाह, गजल सुभान अल्लाह। ये जाकिर दोबारा ने। अदा कीजिए आप। खबर तो ये है वाह, कि कि हर हर शय शय से से आशनाई आशनाई है। है। सितम तो ये ये है है कि कि खुद खुद से से भी भी बेखबर बेखबर हूँ हूं मैं। मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे रियाज भाई बताएं कि ये शेर जो है, मैंने कहीं पढ़ा कि जी शेर चीज दीगर हस्त, ये यानी जो अच्छी खूबसूरत शेर की जी जी तारीफें बिल्कुल, हों कहा वैसे। जाता है बिल्कुल। आप क्या समझते हैं, शेर क्या चीज जो है वो शायरी या शेर में एक शायर को एक आम आदमी से अलग कर देती है, अलग कर देती है। असल में शायरी में जो है सबसे बड़ा मैं समझता हूँ एक शायर का जो शायर में खासियत होती है कि वो हर आदमी हर चीज़ को उस जाविये से देखता है जिसको आम आदमी नहीं देखता, और वो उसके जाविये को अपने अंदर महफूज कर लेता है, फिर उसको शेर में डालता है। और ये शायर में और आम आदमी में फ़र्क आ जाता है। आम आदमी उससे उस वाक़े से सरसरी गुजर जाता है, ये वो किताब पढ़कर सरसरी गुजर जाता है, लेकिन शायर जो है उसको अपने अंदर समो लेता है, फिर उसको शेर की कैफियत में बयान करता है। एक गज़ल का एक शेर है बड़ा पुराना, वो जुनैद बगदादी का वाक़या है कि वो पहलवान थे जी। और वो जब मुकाबला करते थे तो कोई पहलवान उनसे जीत नहीं मुकाबले पाता में था। जी, दुरुस्त। तो एक दिन किसी ज़ईफ़ मतलब कमज़ोर से आदमी ने उनसे कहा कि मैंने मुकाबला करना है, तो उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा मैंने करना है। तो जब मैदान में आए तो उन्होंने कहा जी मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने कान में एक बात कही कि मैं सैयदज़ादा हूँ और मैं गरीब हूँ और मैंने बेटियों की शादी करनी है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। वाह। तो वो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो अगले लम्हे वो कुश्ती चित हो लड़ते गए। वो हार गए थे। लोगों ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो दोबारा लड़ी, वो दोबारा हार गए। लोगों ने बड़ा इनको लान तान की कि हाँ, इतना बड़ा इतना पहलवान बड़ा और पहलवान। ज़ईफ़ तो आदमी वो से। मेरे ज़हन में ये बात रही थी, वो मैंने उस पे शेर कहा था, मुझे खबर थी उसे फतह की ज़रूरत है। हाय हाय। मुझे खबर थी उसे फतह की सुभान ज़रूरत है, अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं मुकाबिल से जंग हारा था। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोबारा था वो जी, वाह वाह। मुझे खबर थी वाह, उसे उसे फतह फतह की की ज़रूरत ज़रूरत है, है, इसीलिए मैं इसीलिए मैं मुकाबिल इससे से जंग जंग हारा हारा था। था। सुभान तो अल्लाह। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये शायर में वाह, और आम आदमी में एक मुमताज़ फ़र्क है, इम्तियाज़ जो है आदमी जो आप करना चाहें आम आदमी दुरुस्त। शायर, ये है, अच्छा, ये ये हदें हैं। मुझे बताइए, जैसे हिंदी का लफ्ज़ है कर्त विद्या, क्या करते रहने से आदमी शायर बन जाता है या शायर जो है वो नहीं, शायरी के पैदाइशी बारे में तौर एक पे है? बड़ा वो एक मुस्तनद मकूला है, शायर होता है या या नहीं शायर नहीं होता। होता। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। शायर बनाया नहीं जा सकता, दुरुस्त, दुरुस्त। क्योंकि वो देखें ये एक होता है मंजी पीढ़ी ठोकना, जी बिल्कुल, बिल्कुल। वो सीख सकते हैं आप, लेकिन शेर में मंजी पीढ़ी ठोकने वाला रवैया नहीं होता। नहीं होता, और सही जो लोग ये करते हैं वो शायर तो बन जाते हैं, लेकिन अच्छे शायर नहीं नहीं बनते। होते, सही है, दुरुस्त है। वो ये अल्लाह ने एक सलाहियत बंदे में को वदियत की होती है, उसी की बिना पे ये शायर बनता है। दुरुस्त। ये बुनियादी वजह है। अच्छा, वारदात कल्बी होना ज़रूरी है या दुनिया के मामलात को देख के भी, यानी आपके साथ तो नहीं बीता लेकिन दुनिया के साथ बीता, तब भी आदमी शायर बन सकता है? अच्छा, वाकई होता यही है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं शायर छुपा होता है, छुपा होता है। लेकिन वो जाहिर नहीं हो चुका। जब उस पर कोई बीती है, वो जो अपनी बात बयान करना चाहता है, तो वो फिर शेर बन के निकल आता है। इसका मतलब कि उस अंदर कहीं शायर छुपा हुआ था, अब वो नुमाया हो गया। अच्छा रियाज भाई, कई दफ़ा कुछ शेर पढ़ते हैं या सुनते हैं तो लगता है शेर घड़ा है, मेहनत की है। जी जी बिल्कुल। तो असल शायरी तो फिर वही है जो आमद की शायरी है, या उर्द को भी आप समझेंगे कि नहीं, आबुद भी शायरी है, तो क्योंकि आमद जो है वो बहुत कम होती है। दुरुस्त है। उसको आपको अगर आबुद की शायरी इस पे शायर में अपने मतलब शायरी में शुमार ना करें तो आदमी के लिए किताब छापना भी मुश्किल हो जाता है। दुरुस्त। अच्छा, वो लेकिन करना रियाज पड़ता भाई है। कथा कलामी की मादर, जी यानी अंदाजा हो जाता है ना वैसे कि यार ये आमद का शेर है, ये आबुर्द का है। हाँ, जिसे हम उर्फ आम में कहते हैं भर्ती का शेर, भर्ती का शेर, बिल्कुल। क्योंकि गजल के 5 या 7 अशआर हाँ, पूरे तो करने 8 होते हैं, किए हुए हैं तो तो उसके लिए वो या करने 6 किए पड़ते हुए हैं। हैं, बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही है। तो यानी अब कई लोगों को मैंने देखा है कि वो रोज लिखते हैं, कई लोग कई कई साल के बाद। तो ये क्या फर्क है, क्यों ऐसा क्यों होता है आपके ख्याल यही आमद और आवरत का में? फर्क फर्क है है, दुरुस्त दुरुस्त। कि आप घड़ तो सकते हैं रोज बैठकर, लेकिन अच्छा शेर रोज नहीं कह सकते। दुरुस्त। वो शेर पूरा एक वाकया मांगता है, पूरा वक्त मांगता है। जैसे किसी चीज़ को आपने ओवन में रखना हो तो ओवन एक वक्त लेता है, इसी तरह ये शेर भी वक्त लेता है। ये हमारे अंदर अल्फाज के तैयार होते रहते हैं, जब पककर भट्टी में तैयार होते हैं वो आपके ज़बान से अदा होता है, कागज़ पे आता है और लोगों तक पहुंचता है। दुरुस्त। अच्छा, आपके ख्याल में रियाज भाई, क्या चीज़ है शेर में, किसी भी शेर में, जो यानी उसको शेर बना देती है? उसके या दूसरे लफ्जों में कि क्या चीज़ है जो शेर में होना बहुत लाजिम है? शेर देखें, जैसे महज लफाज ही नहीं होना चाहिए। शेर तभी बनता है कि उसमें कोई वाकया, कोई बात, कोई किस्सा, कोई ऐसी अनोखी चीज़ नज़र आ रही हो जो आपको हैरान करती हो। वाह। मैं एक शेर सुनाता हूँ। मेरे साथ हुआ, मैं नहर के किनारे, जो कि मेरा घर है, तो मैं गुजर रहा था, तो वो मैंने चांद को उसमें देखा, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार चांद अभी तक मतलब पानी में नजर आ रहा है। वो लेकिन मुझे सॉरी वो शेर याद नहीं आ रहा। कोई तो वो लेकिन मैं आता हूँ, मैं सुनाता हूँ। तो वो फिर मैंने उस पर शेर कहा। ये चीज़ें जो है ना, वो ऐसे असर करती हैं आदमी पर। सही, दुरुस्त है। चाहा, मुझे याद आया कि जी। चांद का अक्स था या चांद था खुद पानी में। आहा, क्या बात है। चांद का अक्स था या चांद था खुद पानी में, मुब्तला हूं मैं अभी तक किसी हैरानी में। क्या बात है। और शेर के अंदर भी हैरानी है और शेर भी हैरानी से भरा हुआ है। तो ये है तो वाह वाह। अच्छा, तो रियाज भाई, आपके पसंदीदा शोरा में कौन कौन लोग शामिल? मेरे पसंदीदा शोरा में तो मैं अपने वालिद साहब को गिनता हूँ। माशाल्लाह। जिगर साहब को मुझे बड़ा पसंद है। और उस्ताद थे वालिद साहब के, जिगर साहब? मेरे वालिद साहब के उस्ताद भी जिगर साहब, और इससे कतई नज़र भी वो शायर बहुत कमाल के। तो मैंने जो बाद में जिन लोगों को पढ़ा, उसमें मुझे मुस्तफ़ा दैदी अपने तालिब इल्म के ज़माने बहुत पसंद था। इन्हीं पत्थरों पे आकर चलकर अगर आंसू मेरे घर के रास्ते में कोई क्या कहते हैं, तो मुझे मुख्तलिफ हैं दैदी साहब, बिल्कुल मुख्तलिफ। अच्छा वही रहा जो जवानी में मर गया। वाह। वो इस तरह के मुझे उन्होंने बहुत मतलब वो अपनी तरफ तवज्जो किया, उनको पढ़ा। साहिर को मैंने बहुत पढ़ा। और सबसे जो मुझे मेरे उर्दू के लफ्ज़ ऐसे को देखकर लोग हैरान होते हैं, मैंने बुल्ले शाह को बहुत पढ़ा। अच्छा, वाह वाह। और मैं वो पंजाबी उनका कलाम भी ऐसे पढ़ता था जैसा उर्दू की रवानी, तो मुझे लोग बड़े हैरान होते थे। कहना कि यार मुझे तो दुश्वार लगता ही नहीं। बुल्ले शाह की शायरी ने मुझे वो मैंने उनको। अच्छा, जो आप मेवाती शायरी वो मुशायरा करवाते हैं या वो करते हैं यानी मेज़बानी, अरे उसमें मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगती है, वो पंजाबी भी शायरी सुना रहे होते हैं और बहुत क्लासिक पंजाबी यानी वो शायरी सुना रहे होते हैं। मेवाती दुनिया के मुशायरे में ऐसा यूँ है कि हमने कोई उसको मेवाती ज़बान तक महदूद नहीं किया हुआ। बड़ी खूबसूरत बात तो उसमें, लेकिन चूँकि हम चाहते हैं कि मेरी बुनियादी ज़बान जो है मेवाती है, मैं चूँकि मैं हूँ ज़बान मेवाती, लेकिन मेरे चूँकि वालिद जो हैं वो हमारे, बल्कि मेरे दादा परदादा भी वहाँ से मेवात से चले गए थे, तो आगरे में अपना उसमें झांसी में, और उसमें आगे रहे आगरा। अच्छा। आगरा में, और सॉरी मुझे दिन में नहीं आ रहा। अच्छा जी। तो वहाँ रहे और फिर बॉम्बे चले गए। तो उनका जो ग्वालियर में, सॉरी आगरे और ग्वालियर और झांसी और ग्वालियर में रहे। सही। तो वो लबो लहजा हमारा तब्दील हो गया, हम उसमें चले गए। तो मैंने उर्दू में शेर नहीं कहा, लेकिन मैं वहाँ इसलिए बैठता हूँ कि मैं शेर को उसकी मेवाती ज़बान की तरवीज कर सकूँ। सही। मैं उसकी मेज़बानी भी इसीलिए मुशायरे करता हूँ। वहाँ हम पाबंद नहीं करते। अच्छा, मैंने आपके साथ वहाँ एक दो मुशायरे, मतलब मैं उसमें मैंने शिरकत की, तो बड़ा आसान होता है समझना, कोई ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता। कि मेवाती का असल में उसका बैकग्राउंड ये है कि ये मेवाती जो है उर्दू से भी करीब है, हिंदी से भी करीब है। ये मेवाती जो है उर्दू ज़बान से बहुत ज़्यादा कदीम है, लेकिन ये बात, और उर्दू पर हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं डॉक्टर अताउर रहमान, उन्होंने बाकायदा तहकीक की है कि मेवाती के उर्दू पर असरात, उस पर उन्होंने बताया है कि मेवाती कौन से अल्फाज उर्दू ने अडॉप्ट किए। तो ये किया, तो वो चूँकि दो अल्फाज उर्दू में बोले जाते हैं, हिंदी में बोले जाते हैं, इसलिए ना पंजाबी में भी हैं। सही। वो बहुत से अल्फाज आम फहम है, इसलिए किसी को वो मेवाती समझने में दुश्वारी नहीं होती। सही। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
मैं स्पेशल टीवी की इंतज़ामिया को उसके इस इजरा के ऊपर ख़ुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया जो सरफेस है उसके ऊपर दर्जनों टीवी चैनल काम कर रहे हैं और मैं तवक्को रखता हूँ कि स्पेशल टीवी इस हवाले से ख़ास मकाम आने वाले दिनों में अपना बना पाएगा। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम इस वक्त जिस मसाइल का और मुश्किलात का शिकार है, हम बहुत कम उनके असल मसाइल पर बात टीवी के ऊपर देख पा रहे हैं और हकीकी ज़रूरत इस बात की है कि स्पेशल टीवी जो आवाम के हकीकी मसाइल हैं और उनके हल जो है उसके ऊपर ख़ास तवज्जो दे पाएगा। मेरी बहुत सी नेक तमन्नाएँ और दुआएं इस टीवी की कामयाबी के लिए। स्पेशल टीवी को अपनी स्क्रीन पर देखने के लिए दी गई फ्रीक्वेंसी अपने केबल ऑपरेटर को फराहम करके ट्यून करवा लें। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बहुत मेहरबानी। अच्छा रियाज भाई, मैंने कुछ बार बल्कि मुतअद्दिद बार मैं आपके हल्का इर्तिकाए अदब के मुशायरा जो आप बहाना कराते हैं हर महीने के तीसरे हफ्ते में, चाहे वो हफ्ता 15 तारीख को जी क्यों जी ना कोई हो, तारीख हो, तो मेरा ख्याल 14 तो हो नहीं सकती, 15 ही हो सकती। तो उसमें ये मैंने देखा है कि रियाज भाई वो वाहिद शायद ऐसी जगह है जहाँ सियासत, गिरोहबंदी या इस तरह की कोई चीज़ यानी दूर दूर तक नहीं है उस माहौल में। वो मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो यही है और उसी वजह से लोग आपके यहाँ जोक दर जोक आते हैं। मतलब मौसम देखते हैं, सर्दी गर्मी, लोग आते हैं जी बिल्कुल आते हैं। और मतलब मुझे बताइए कि आप पे वो रंग क्यों नहीं चढ़ा जो बाकी, मुझे ये मैं कोई किसी नाम लिए बगैर कह जी रहा हूँ। जी असल में बात वहीं आ जाती है कि जो आदमी तरबियत घर से हासिल करता है ना, तो उसका असरात बाहर ज़ाहिर होते हैं। मेरे वालिद साहब भी चूँकि ग्रुपबंदी के कायल नहीं थे, उनके पास सुबह से शाम तक सब तरह के दोस्त आते थे, शायर अब मुख्तलिफ मतलब सोच के, वो सबसे उनका ताल्लुक़ था, सब उनका रिगार्ड करते थे, सब ऑनर करते थे। तो वो वही सोच मेरे पास, तो मैंने भी उसी को आगे चलाया है। और वो फिर जो वालिद साहब के दोस्त थे उन लोगों का रवैया भी यही था दुरुस्त, कि वो किसी ग्रुपबंदी में शामिल नहीं होते। तो जाहिर है वो आप देखते हैं वही आप अडॉप्ट कर लेते हैं। दुरुस्त, मेरा रवैया भी वहाँ से बन गया, वो अभी तक जारी है। और इसी वजह से मैं ना किसी ग्रुप का हिस्सा बनता हूँ, ना हल्का इत्तकाए अदब के मुशायरों में ग्रुपबंदी का कायल हूँ, ना किसी को इसकी इजाज़त देता हूँ। हमारे यहाँ उसकी अच्छी मिसाल ये है कि कोई शायर आए और पहले नंबर पर इब्तिदा, जब जिसे हम जूनियर शायर कहते हैं, जी दुरुस्त। लेकिन अगर वो अच्छा शेर कहे, आपके यहाँ उसे उसको बहुत उतनी दाद ही दी दाद जाती मिलती है इसमें जितने कोई के बहुत शक सीनियर शायर को। इसमें किसी कोई शक सीनियर होने की वहाँ पर कोई एडवांटेज जमानत नहीं, नहीं, एडवांटेज नहीं मिलता। तो वो कोई वो इसमें ये है कोई कि शक शेर अच्छा होना चाहिए। वहाँ इसमें ये कोई शक हमारे यहाँ ये मेयार जो है ना वो ये है कि अच्छा शेर होना चाहिए। आप सीनियर हैं, जूनियर से कोई मतलब नहीं किसी को। तो ये इसको हमने वहाँ कायम रखा हुआ और है। ये 1987 से माशाल्लाह 1987 से कायम है। और बिला यानी कुछ तातुल जारी माँ सिवाय ये कोरोना के कोरोना के, सही उन हमने दिनों में इसके दुरुस्त, नागा नहीं होता था। दुरुस्त, दुरुस्त। तो कौन कौन जो आप समझते हैं वो ऐसे शोरा जो वहाँ आए और आज वो एक नामवर शायर या बहुत नामवर सारे लोग बन शोरा चुके हैं जो आज के, वैसे तो लाहौर के तकरीबन बड़े शोरा इसमें शुमार होते रहे, आते रहे हैं। जी, कोई जी। ऐसा मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा नाम हो जी 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 तो जो ना आए हो, सही तो वो आते थे। तो अब लेकिन अभी जो जो यहाँ से गए उनकी एक पूरी खेप है, जिनमें आजकल एक बड़ा नाम है वाजिद अमीर, हाँ जी कोई शक नहीं। सादिक जमील, ये वो हैं लोग जो मुब्तदी में शुमार होते थे। वाह इन्होंने यहाँ से पढ़ा और बहुत बताशा लोग हैं जो यहाँ पढ़कर रजा अब्बास रजा हैं, वो सब लोग आए हैं, उन्होंने यहाँ से पढ़ा है और जूनियर में पढ़ा है और यहाँ से सीख कर आगे गए। दुरुस्त। अच्छा रियाज भाई, आप बहुत कम कम जाते हैं किसी और मुशायरे में, बल्कि ना होने के बराबर मेरा ख्याल है, इसकी क्या वजह है? वो असल में शायद वही कि मैं जो एक अरसा मुशायरों से दूर रहा हूँ ना, वो तबीयत पे एक रंग चढ़ जाता है। दुरुस्त। तो अब मैं उसी का शायद शिकार हूँ कि मैं जाता ज़रूर हूँ लेकिन बहुत कम जाता हूँ। बड़े जब कोई दोस्त इसरार करता है तो मैं चला जाता हूँ, वरना मैं मैं उससे मतलब परहेज ही हाँ करता परहेज हूँ। ही करते हैं। तो मैं इसलिए लाहौर से बाहर भी मुशायरों में बहुत कम जाता हूँ। कोई ना कोई बहाना कर देता हूँ कि यार मैं नहीं आ सकता। अभी कुछ दिन पहले, मुझे अब नाम नहीं ज़हन में आ रहा, फेसबुक पे मेरे भी कोई जानने वाले हैं, वो आपके बारे में वो बता रहे थे मुझे कि रियाज भाई ज़ाती तौर पे मुझे जानते भी नहीं, लेकिन वो मेरे शेर अगर उनकी नज़र से गुजरे, कुछ मैंने उस पर शेयर किया हो, तो उसकी वो दाद ज़रूर देते हैं। चंद वो लोग ऐसे हैं
तो मैंने कहा यही तो रियाज भाई को बाकी लोगों से चीज़ मुमताज़ करती है कि वो ये नहीं देखते कि इसका अदब में पहले से कोई कद है नहीं है, कोई नावारिद है। एक जैसा सलूक शेर की दाद देते हैं, शेर में कुछ है तो एक जैसी ही दाद वो देते हैं। तो ये आप नहीं, यानी ये कहाँ से ये चीज़ आई तबीयत में? मेरे हमने जो कि अच्छे शायरों को सुना है ना बचपन में, तो बचपन से हमें अच्छे शेर की थोड़ी यूँ कह लीजिए कि अल्लाह ने तौफीक दी कि तमीज़ हमें आ गई, फ़र्क करना आ गया अच्छे शेर बुरे शेर में। तो उसमें ये वहाँ भी हम ये सुनते थे, कोई शायर का ये नहीं कि कौन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है ये देखते थे, दुरुस्त उसको दाद मिलती। तो वही अब मिजाज मेरा बना हुआ, तो मैं ये नहीं देखता कि कौन है, मेरा जानने वाला नहीं है। अगर अच्छा शेर हो तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। एक छोटा सा वाकया शेयर करता हूँ आपसे। जी जी ज़रूर। ये वाजिद अमीर हमारे मुशायरे में आए हुए थे, उन्होंने गज़ल पढ़ी, तो उसका एक शेर था कि साहिबो ऐसा मकान तुमने कहीं देखा है, वाह साहिबो ऐसा मकान तुमने कहीं देखा है, वाह, जिसके बनते ही मकी उसको गिराने लग जाए। हाय हाय, सुभान आप अल्लाह, ये यकीन करें कि ये शेर मुझ पर वाह तरी वाह रहा। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं कुछ मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, मैं वो शेर को दोहराता रहता वाह था, वाह, मुझे इतना पसंद आया। वाह, इससे कोई मतलब नहीं था कि मतलब उस वक्त वाजिद अमीरी का इतना बड़ा नाम भी नहीं था। उस वक्त उन्होंने ये गज़ल कही, वाह, मैं उसको दोहराता रहा और लोगों को सुनाता रहा। मैं वाह वाह, मैं अभी यही करता हूँ कि अपने फेसबुक पर वॉल पर दोस्तों के अच्छे शेयर करता हूँ कि जो मुझे पसंद आते हैं मैं शेयर कर देता हूँ। सही। अच्छा, मैंने आपके यानी हल्के में जो मुशायरा होता है उसमें मैं देखा खवातीन आती तो हैं लेकिन तादाद बहुत यानी कम है। जी, आपने अच्छा सवाल किया। असल में हमारे यहाँ एक अलमिया हुई है कि ख़वातीन शायरात बहुत कम होती हैं, मुतशायरात ज़्यादा होती हैं। मैं उनकी हौसला अफजाई नहीं करता, मैं बुलाता ही नहीं हूँ, मतलब मैं दावत ही नहीं देता। मेरे पास जो शायरा आती भी हैं वो वही होती हैं जो शायरात हैं, और यकीन वो आपको पता है वो बहुत कम है, दुरुस्त। इसलिए वो आती हैं लेकिन कम आती हैं। मुझे याद आया कि किसी का ये जुमला है, मैं मुस्तार ले रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ बुरा गाने की सज़ा नहीं है, तो इस तरह बुरा शेर कहने की भी कोई सज़ा नहीं है। मेरे ख्याल है अब मुकर्रर हो जानी चाहिए क्योंकि बगैर कोई नाम लिए कुछ चीज़ें पढ़ के बड़ी तकलीफ होती है कि ना ये शेर है ना ये नसर है, ये पता नहीं क्या है। लेकिन उससे हटकर भी एक और रवैया भी है, हम ये यकीनन काबिल मज़म्मत रही, लेकिन हमारे ये आलम है कि वो हमारे यहाँ एक पूरा तबका मौजूद है जो ताल्लुकात की बुनियाद पे शेर पर दाद देता है। वो उसकी जिन्स की बुनियाद पे शेर हल्का बंदी किसी हवाले हल्का से बंदी पे जिन्स की बुनियाद पर भी दाद देता है, बिल्कुल देता है, चाहे वो शेर गलत ही क्यों ना क्यों हो। ना हो। दुरुस्त है। ये एक अलमिया है, इस रवैये से हमें और दूर ख़ास होना तौर पे चाहिए। रियाज भाई ये जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के बच्चे और बच्चियां हैं, क्योंकि उर्दू के साथ जो सलूक हमने हमारी हुकूमत ने और हम सब ने किया है, ग्रेजुअली उर्दू अब मतलब मेरे बच्चों को मैं बड़ी तकलीफ से ये बात अर्ज कर रहा हूँ, उन्हें आम से लफ्ज़ों का भी वो मतलब नहीं पता जो एग्जैक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब वो बच्चे बच्चियां बेचारे जब वो एक रिदम में एक चीज़ सुनते हैं, तो मैंने वो फेसबुक या और कोई सोशल मीडिया पे मैंने देखा पागलों की तरह दाद दे रहे होते हैं, और शायर जो ऐसे ऐसे, अब मैं क्या उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, वो भी उसे हकीकी दाद समझ के और से और बढ़ के उससे भी फजूलियात की, मजीद फजूलियात की तरफ उनका जो रुझान है वो बढ़ता है। इसका कोई सद्देबाब है? क्योंकि सजा तो कोई नहीं है थोड़ा सा एक बुरा कसूर शेर करने इसमें शायद हमारा भी है, हम इससे मुबर्रा नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को शेर की तरबियत दें घर पर। दुरुस्त दुरुस्त। ये जब हम बच्चों को बताएंगे कि अच्छा शेर ये है, उसके मानी ये है, ऐसे अल्फाज अगर ये बरते हैं दुरुस्त। तो वो तरबियत जो है आगे उनके काम आएगी। अब क्योंकि हमने तरबियत नहीं की हुई तो इसलिए वो जो गाना सुनते हैं बेसुरा या मतलब बेवजन होता है, जी बिल्कुल, उन्हें वही अच्छा लग रहा होता है मौसीकी की बुनियाद पर। ये बच्चे उन्हें रैप इल्म नहीं है। रियाज भाई रैप सुन के तो कर झूम रहे होते, तो मैंने कहता हूँ यार एक दिन पहले जो तुमने रैप सुना था, सिर्फ मुझे तुम उसकी एक लाइन बता दो, तो ये नहीं बता सकते। तो मैंने कहता हूँ मुझे 60 साल पुराना गाना बताओ, मैं तुम्हें पूरा सुनाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही है, उसकी वजह ये है फर्क है, ये शायरी है और वो बाकी लघवियात है। बिल्कुल वो शायरी है, वो और शायरी याद रहती है, बिल्कुल बाकी लघवियात याद नहीं रहती। दुरुस्त है दुरुस्त है। तो रियाज भाई और क्या करना चाहिए हमारी नस्ल को कि नौजवान जो हैं वो उर्दू की तरफ, मतलब उर्दू ग्रामर का तो कोई हाल ही नहीं है, ज़ुबान का भी कोई हाल नहीं है, इन्हें आसान लफ्ज़ों के मतलब भी नहीं पता, तो क्या किया जाए? क्योंकि हर चीज़ को हम हुकूमत से अगर उम्मीद बांध लें तो मेरा ख्याल है उस उम्मीद
बांधने का कोई फायदा नजर नहीं नहीं, आता। नहीं, हर काम हमें अपने तौर पे, यानी जैसे हल्का आपका है वो हल्का इर्तिकाई अदब या मेवाती मुशायरा वगैरह, इसके अलावा क्या इकदाम आप समझते हैं कि उठाए जाएं, या आप जैसे और जो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं वो उठाएं कि उर्दू जो है वो दोबारा जो है वो उस तरफ पलट जाए जैसी 1970-80 के अशरों में होती थी? मैं बहुत मदद के साथ कहूँगा कि मैं मीडिया हाउस में बैठा हूँ, तो इसमें इस ज़बान को ख़राब करने में मीडिया हाउसेस का बड़ा इसमें नुकसान है। कोई दूसरी राय है नहीं। तो अब मुझे याद है कि पीटीवी पर शहजाद अहमद मरहूम जी, मुकर्रर था, उनकी मतलब उनको बाकायदा हमारी उसकी तनख्वाह बड़ी दी बड़ी जाती याद अल्लाह थी उनसे, कि बहुत वो मुलाकात अब तलफ़ुज़ की अदायगी हम्म। को मतलब सही रखने दुरुस्त के लिए। दुरुस्त। तो अब जो नए चैनल्स आए हैं उसमें पहले हम लोग न्यूज़ कास्टर के ख़बरों से अपने तलफ़ुज़ की जी, दुरुस्ती करते मेरे थे। साथ भी ऐसे ही था। लेकिन अब वो जो पढ़ रहे होते, मैंने बड़े बड़े लोगों को पढ़ा, एक मैं नाम नहीं लेता, जी बड़ा जी नाम है उनका। तो उसने उसे एक एंकर ने कहा कि क्या बात है, अब लोगों को वक़्त नहीं है, क्या मसला है? वो उसने आगे से जवाब दिया, हाँ वक़्त ही तो नहीं है। नहीं है। अब वो इतना बड़ा नाम है, उसके बाद में उनको दुरुस्त। नहीं सुनता कि उन्हें जिस शख्स को वक्त और वक्त और वक़्त का वक़्त नहीं फ़र्क नहीं है, तो उसको दुरुस्त। सुनना बेकार जी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अलमिया हमारे आगे है। तो इसकी वजह दुरुस्त। ये चीज़ें हमें चाहिए कि मीडिया हाउसेस में भी कोई ना कोई ऐसा काम किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है ना, आप सोशल मीडिया या जी मीडिया पर तवज्जो जी लोगों की होती है, तो वहीं से हम समझते हैं अगर आप लफ्ज़ सही लोगों तक भेजेंगे ना पैगाम जी से, दुरुस्त तो वो पैगाम जाएगा तो यकीनन जहन में बैठेगा। एक दुरुस्त तो वो है। दूसरे, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपने घर पे ज़रूर पढ़ाएं। दुरुस्त है। रियाज भाई, एक्सक्लूसिवली आपने बच्चों के लिए कोई चीज़ लिखी, कोई नज्म जैसे, या कोई ऐसा कोई कोई अशार कुछ, या कोई गज़ल वगैरह जिसमें बच्चों का वो यानी मौजू हो, बने हो? इत्तेफाक से वो मैं इस तरफ नहीं आ नहीं सका, है, क्योंकि सही बुनियादी मैदान मेरा गज़ल का रहा। सही तो सही। ये नज़्म है, मैंने कुछ नज़में लिखी थी बच्चों के लिए, हाँ हाँ, लेकिन वो मेरे पास मौजूद नहीं है। मैंने बच्चों की फरमाइश पर लिखकर उन्हें दे दी थी, उन्होंने अपने सही स्कूलों में पढ़नी होती थी, सही तो सही। वो मेरे पास महफूज नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, अब दूसरी किताब हम कब तक तवक्को रखें कि इंशाल्लाह? दूसरी किताब के जो मेरा मवाद है वो तकरीबन तैयार, जब ये मेरी नहीं, मेरी इतला तो ये है कि 4-5 किताबों का हाँ, मवाद लेकिन है। वो दूसरी किताब का मवाद तो कंपोज हुआ हुआ रखा हुआ है। कंपोज हुआ हो, अच्छा लेकिन चलें, मैं अब ये खुद तो बहुत अच्छी खबर है। मैं खुद ये चाह रहा था कि इस एक किताब के बाद दूसरी किताब में थोड़ा सा वक्फा हो। वक्फा है, ठीक है। तो तो ये जो है अपना इंतजार जागता जी है, इंतजार है। ये कब आई है सर? ये 2021 में नवंबर में आई थी, 21 सही नवंबर को आई सही। थी। तो अभी एक ये एडिशन है, इसका एक और एडिशन है। कौन पब्लिशर हैं, कहाँ से अगर इसके कोई चाहे तो? नस्तालिक पब्लिशर हैं, अच्छा जी, बड़े मशहूर शायर हसन अब्बासी, सही है जी। उन्हें किताब छापी थी। जी ठीक है ठीक है। और दस्तयाब कहाँ से है? आम बुक ये शेल्फ उसमें, उन्होंने बुक रखी है, शॉप्स में कई मिल जगहों जाती पे है? रखी हुई है। अच्छा जी, सही है सही। उन्होंने बाकायदा उसकी लिस्ट दी होती है जहाँ पर दुरुस्त उनकी कुतुब दुरुस्त होती हैं। दुरुस्त। तो आइंदा क्या आपने कुछ प्लान, वैसे शायरी में तो प्लान जरा मुश्किल है, लेकिन किताबों के हवाले से क्या प्लान है? अगली आपने कहा कि थोड़ा वक्फे के बाद, उससे अगली फिर कब, और उससे अगली कब इंशाल्लाह? कोशिश यही है कि साल साल के वक्फे के साल बाद एक किताब आ जाए। दुरुस्त तो जो 3-4 किताबों में मवाद है, एक तो मैं लिखता कम हूँ, दुरुस्त। बहुत कम लिखता हूँ। बाद मैं 6-6 महीने गज़लें लिखता। मेरा मसला शायद आमद वाला है, तो मेरी कोशिश होती है कि आमद वाला ही है तो चाहे आप, वो एक मिसरा ही आए, तो जब तक नहीं आए मैं आगे गज़ल नहीं कहता। सही सही। मिसरा आता है तो फिर आगे गज़ल। अच्छा रियाज भाई, थोड़ी देर के लिए हमें ब्रेक लेनी है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह यहीं से गुफ्तगू जो है उसका आगाज करेंगे। एक ब्रेक के लिए जाएंगे नाजरीन। वेलकम बैक नाजरीन। हम अपनी गुफ्तगू को वहीं से शुरू करते हैं जहां से सिलसिला मुनक़ता हुआ था। जी रियाज, अच्छा यूं होता है आपके साथ कभी कि एमी मूड है, जी चाह रहा है कि कुछ लिखूं और लिखा ना जाए, एक लाइन ना लिखी बहुत जाए? मरतबा ऐसा हुआ है, बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि मैं सोच रहा होता हूँ कि गज़ल हो, लेकिन बैठा होता हूँ किताब कागज़ पेंसिल लेके, मौज़ूआत दिन में ला रहा होता हूँ, लेकिन एक मिसरा भी नहीं आता। दुरुस्त। मैं थक हार कर रख देता हूँ और किताब पढ़ना शुरू कर देता हूँ। दुरुस्त। अच्छा यूं भी हुआ है सर कभी, कहीं जा रहे हैं गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे, जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और ना कागज है ना पेन है, और आमद शुरू हो गई, ऐसा बारहा ऐसा हुआ। फिर क्या करते हैं? वो कोशिश करता हूँ कि याद रहें अशार, लेकिन मेरी शॉर्ट मेमोरी का मसला रहता है, तो कभी कभार तो कोई अशार याद है तो मैं घर जाकर नोट कर लेता हूँ, या कोशिश मेरी यही होती है कि अगर पेन वगैरह हो तो नोट कर लूँ, वरना फिर निकल जाते हैं वो। निकल जाते हैं, सही है सही। ये अक्सर हमारा गालिब वाला मामला नहीं है कि हाँ, गिठाने बांधने और अब याद रहे। और सुबह सुबह खोलते गए और याद आते गए। दुरुस्त है, दुरुस्त है। और अभी कामकाज क्या है, यानी कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई जॉब करते थे? मैंने तो जॉब कोई 2-4 साल शुरू में इब्तिदा में की, उसके बाद मैंने प्राइवेट जॉब थी?
प्राइवेट जॉब थी। अच्छा जी, तो सही उसके बाद मैंने अपना ही सही ये पॉलिएस्टर की रजाइयाँ जैसे विक्की रजाइयाँ जी जी, सही है, हैं, सही है, सही है, इसका मैंने एक छोटा सा यूनिट लगा रखा है। दुरुस्त है। तो ये बताएं कि माशाल्लाह बच्चों में कि कोई आगे ट्रांसफर हुआ ये? मेरी बड़ी बेटी शायरी करती है लेकिन वो अंग्रेजी में करती है। अच्छा माशाल्लाह, शायरी तो करती है, असल बात तो ये है। मेरा उसके बाद 2 बच्चियां हैं, वो नहीं करती, उनको शौक नहीं है। सही है। मेरे बेटे को शौक है लेकिन वो शायरी नहीं करता, लेकिन वो सुनता है, मेरे साथ मुशायरों में जाता अच्छा है। अच्छा, सही है। उसे बेताशा अशार याद भी हैं अच्छा और अपने माशाल्लाह, दादा का कलाम बहुत ज़्यादा याद है उसे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन बहरहाल ये अलमिया है, शायर के औलाद में से कोई ना कोई शायर होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना बहुत चाहिए। ज़रूरी है, और जैसे रुमानी साहब की फैमिली में तो जरूर होना बिल्कुल चाहिए। होना चाहिए। सच्ची बात है, सच्ची बात है। अच्छा, तो मैं चाहूंगा कि कुछ एक आध चीज और आप सुनाएं अपनी पसंद की। एक गज़ल है, जी जी, मैं बिस्मिल्लाह। अमूमन रूमानी रंग की गज़ल नहीं कहता अपने नाम के ऊपर क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है मेरा, जी तो दुरुस्त, इत्तेफाक से हुई, लेकिन मगर वही बात कि जब आ जाए बिल्कुल तो सही। वो एक गज़ल है, बड़े सलीके बड़े ढंग से निकाले गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े सलीके बड़े ढंग ढंग से से निकाले गए, ये 7 रंग तेरे रंग से निकाले सुभान गए, अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े सलीके सलीके बड़े ढंग से निकाले गए, ये 7 7 रंग रंग तेरे रंग रंग से निकाले गए, सुभान अल्लाह, और बहुत हसीन बहुत दिलरुबा सरापा लिए, सुभान अल्लाह, सुभान बहुत हसीन बहुत दिलरुबा सरापा सरापा लिए, लिए, ये शाहकार किसी संग से सुभान निकाले गए, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हसीन बहुत वाह दिलरुबा सरापा लिए, वाह, ये शाहकार किसी संग संग से से निकाले निकाले गए। गए। और हम इस गुफ्तगू से पहले जो गुफ्तगू कर रहे थे कि मैं मतरूक अल्फाज को इस्तेमाल करता हूँ, तो उसकी इस पे शेर भी है कि समझ लिए गए मतरूक कितने लफ्ज़ यहाँ, वाह, समझ लिए गए मतरूक मतरूक कितने कितने लफ्ज़ लफ्ज़ यहाँ, मगर वो कब किसी फरहंग से निकाले निकाले गए, सुभान अल्लाह। जब तक फरंग में है वो जिंदा मौजूद है। है। और मेरा वाह नज़रिया भी यही वाह है, वाह, मगर वो कब किसी फरहंग फरहंग से से निकाले निकाले गए, गए। और इसीलिए तो है मदहोश ये जहान खराब, हाँ हाँ, जॉन भाई इसीलिए याद आ तो गया, है जाने खराब, मदहोश ये जहान जाने खराब, खराब, कि सारे इत्र तेरे अंग अंग से से निकाले निकाले गाले गए, गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो है मदहोश ये जहान वाह खराब, वाह, कि सारे इत्र तेरे तेरे अंग अंग से से निकाले निकाले गए, गए। करीब आके ये लफ्ज भी तेरे होंठों से छू के लफ्ज बने, वाह, ये लफ्ज भी तेरे होंठों से छू के लफ्ज बने, ये शेर भी तेरे आहंग से निकाले सुभान गए, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लफ्ज भी तेरे होंठों से छू के लफ्ज बने, ये शेर भी तेरे आहंग से निकाले गए। और करीब आके मेरे मुस्कुरा के उसने कहा, हाँ हाँ, क्या अच्छा करीब मिसरा है। आके मेरे मुस्कुरा के उसने कहा, तमाम शेर बड़े ढंग ढंग से से निकाले गए। वाह वाह, करीब आके मेरे मुस्कुरा आके के उसने कहा, तमाम शेर शेर बड़े ढंग ढंग से से निकाले निकाले गए। वाह, वो आपका एक शेर मुझे याद आ रहा है, मिसरा, बल्कि वो गजल अगर याद हो या उसके जितने भी अशार याद हो वो जरूर अता फरमाए। मैंने एक पत्थर उठाया और मारा खींच कर। हाँ, उसके मुझे 3 शेर सुभान याद आ रहे हैं कि दिल से आंखों की तरफ लाया हूं धारा खींच कर, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। दिल से आंखों की तरफ लाया हूँ धारा खींच कर। खींचकर, क्या बात है, दश्त को दरिया से जोड़ा है किनारा खींच, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल से क्या बड़ा आंखों की शेर है। तरफ लाया हूं धारा सुभान खींचकर, अल्लाह, सुभान अल्लाह। दश्त को दरिया से से जोड़ा है किनारा खींचकर, खींचकर। और रात बैठी थी, इसका वाह। ताल्ली है, वाह रात बैठी थी मुकफ्फल करके दरवाजे सभी, वाह, रात बैठी थी मुकफ्फल करके दरवाजे सभी, वो तो मैंने सुबह का मंजर उतारा खींचकर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शेर है, सुभान अल्लाह, सुभान। दोबारा रात अता बैठी फरमाए थी साहब। हाँ हाँ, मुकफ्फल करके दरवाजे सभी, सुभान अल्लाह, सुभान वो तो मैंने सुबह का मंजर उतारा खींचकर, और आईना सच बोलने से बाज आता ही न था, वाह, आईना सच बोलने से बाज आता ही न था। मैंने एक पत्थर उठाया और मारा खींचकर। दोबारा आता सर, सुभान अल्लाह। आईना सच बोलने से बाज आता ही न था, और मैंने एक पत्थर उठाया और मारा खींचकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
रियाज भाई, इसके अलावा कोई बात आप हमारे नाजरीन से कहना चाहें अदब और उसकी तरवीज के हवाले से? मैं तो यही कहूँगा कि हमें सबसे पहले किताब पढ़ने का शौक़ खुद भी और अपने बच्चों में भी डालना चाहिए, ये पैदा करना चाहिए। दुरुस्त। तो ये है कि किताब का अलमिया है, किताब बिक नहीं रही। किताब इसलिए बिक रही कि हमें शौक़ नहीं रहा। दुरुस्त। यूरोप में कहीं चले जाएं, जापान में जब आप बैठे होते हैं ट्रेन में, तो हर आदमी बैठते साथ ही किताब खोल के बैठ जाता है। हमारे यहाँ घर में भी बैठ कर नहीं पढ़ी जाती किताब। ये अमूमी रवैया हमारे यहाँ है। तो इसमें मेरे ख्याल है इसकी इब्तिदा हम बड़ों को ही करनी पड़ेगी। ये क्योंकि वो कहते हैं ना जी, बच्चों को आप लाख कहते हैं कि झूठ ना बोलो, मिसाल बनाएंगे ना। जब आप खुद सच बोलना शुरू कर दें या झूठ बोलना बंद कर दें तो बच्चे खुद बहुत झूठ बोलना बंद कर दें। हम मिसाल कायम करेंगे तो बच्चे उसकी तकलीद करेंगे। दुरुस्त। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। तो ये सबसे बुनियादी बात जो है कि हमें खुद किताब पढ़नी चाहिए, और बल्कि मैं ये कहता हूँ किताब खरीदनी भी चाहिए। बिल्कुल खरीदनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा अलमिया ये है कि शायर अदीब शायर किताब छापते हैं और लोगों में मुफ्त तकसीम कर रहे होते हैं, जबकि दुनिया के दूसरे मुल्कों में आपको साहिब किताब होना बड़े एजाज़ की बात है, और एक किताब जो आपकी छपती है वो आपको बहुत बेइंतहा अमीर कर देती है। यहाँ जो है मतलब गरीब हो जाता है। छपाने भी अपने पास से देने और फिर तकसीम करनी है दोस्तों को, और वो भी ज़ाहिर है फिर मुफ्त। बिल्कुल, ये एक है। तो इस रवैये से हम अगर निकल आएंगे तो हम अपनी ज़बान को भी जिंदा कर सकते हैं, सही, अपने अदब को भी जिंदा कर सकते हैं। नौजवान जो नस्ल के शोरा हैं, जो भी कुछ लोग आपको लग रहा है कि वो जेन्युइन शायर हैं और बहुत पाए के लोग हैं, या उनके अंदर पोटेंशियल बहुत पाए का है? नहीं, बहुत अच्छे अच्छे कहने वाले नौजवान शोरा हैं, वो कह रहे हैं और उनका इब्लाग भी हो रहा है। अच्छे शायर, मतलब उसमें मशहूर होना जरूरी नहीं कि जो मशहूर है वो अच्छा शायर। दुरुस्त, बिल्कुल बिल्कुल। ये तयशुदा फार्मूला नहीं कि मशहूर ये मेयार नहीं है। एक अच्छा शायर मशहूर हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जी, मुज़ाफ़ात में बहुत अच्छी शायरी वो आप तक हम तक कम पहुँचती है, लेकिन पहुँचती तो पता चलता है कि बहुत अच्छा। मैं कई दफ़ा लाहौर से बाहर जब मुशायरों में जाता हूँ तो वहाँ जो नौजवान शेर कर रहे होते हैं, पता चलता है कि शायरी किस पाई की हो रही है। लेकिन उन्हें चूँकि मीडिया की सहूलत मुयसर नहीं है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं है उनके पास, तो वो हम तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन शेर बहुत अच्छा कह रहे हैं। और एक अलमिया ये है कि हमारे चूँकि नौजवान नस्ल उर्दू से आगाही नहीं है, तो वो यहाँ पर जो लोग अपने इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके अपने आप को अपनी प्रोजेक्शन करके वो आगे आए, तो वो समझते हैं शायद यही शेर है। दुरुस्त है। मुज़ाफ़ात के जो शोरा हैं या अदीब, उन्हें आगे लाने का क्या तरीका? आजकल तो एक्सेस देखें ना कितनी आसान है, सोशल मीडिया पे इधर आप चीज बनाते हैं, इधर अगले लम्हे वो अमेरिका, कनाडा, पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी। ये हुआ है कि जो मुज़ाफ़ात के शोरा हैं उन्होंने अपना शेर जो है सोशल मीडिया ज़रा लाए, लेकिन उसमें भी एक अलमिया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सहूलत मुयसर नहीं, या जहाँ वो बैठे हैं वहाँ ये मतलब ये आपका वाईफाई या इंटरनेट की सहूलतें मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ बैठे हुए शेर अच्छा कह रहे हैं। जब भी कहीं आते हैं सुनाने आते हैं, तो मैंने बलूचिस्तान में बड़ी बड़ी दूर वहाँ मैं गया हूँ, तो मैंने बड़ा अच्छा शेर सुना है, लेकिन वो अब डेरा बुकटी में जो बंदा बैठा है उसको उसका शेर हम तक पहुंचते हैं बहुत मुश्किल। उनके शेर में सच्चाई बहुत होती है, मैंने अच्छा शेर कहते हैं, सच्चाई होती है, और वो आदमी को तड़पा देते हैं शेर के, कोई शक नहीं, क्योंकि उसमें सच बोल। मेरे पास एक शायर आता है हमारे मुशायरे में, उसका नाम है चाक शाह, पंजाबी में शायरी करता है, और वो गालिबन वो जो तरन्नुम से नहीं तहसील में पढ़ता है, दूसरी तीसरी जमात पास है, और वो खरात का कारीगर है, वो मतलब अपनी रोटी की बस्ती करता है, और वो नज्म लिखता है पंजाबी में, लेकिन उसका मुशाहिदा इतना गहरा है कि आम आदमी या इवन हम जो जैसे शायर भी उसके पास गुजर जाते हैं, उस मौजू को पकड़ के पूरी नज्म लिखता है वो, और बहुत पुरतासुर होती है, लेकिन उनके पास प्रोजेक्शन नहीं है। उसके बाद वो स्मार्टफोन भी नहीं है कि वो जिसे वो कर सके, वो बटनों वाला जिसे आप शाम में कहते हैं, वो मोबाइल इस्तेमाल करता है, वो कोई बुला ले तो आ जाता है, वरना आमतौर पर नहीं जाता, वो अपनी वो जहाँ उसे होना चाहिए वो नहीं आ सका, ये उसकी मतलब अलमिया है। तो ये चीज़ें अगर हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं, मैंने तो अपने तौर पे कोशिश की हुई है, बिल्कुल की हुई है, लेकिन इसी तरह और लोगों को भी चाहिए करें कि ऐसे लोगों को आगे लेकर आएं जिनके पास रास्ता नहीं है, उनको रास्ता ये प्लेटफॉर्म मुहैया करें। दुरुस्त है, दुरुस्त है। तो रियाज भाई, ये जो लोग शेर की दुनिया से वाबस्ता हैं, मतलब एक फितरी जज्बा है कि कोई आदमी कुछ लिखता है, नसर हो या शायरी हो, वो चाहता है वो शेयर करे, लोगों तक पहुंचाए, फिर उसे दाद भी एक यानी उसकी ख्वाहिश होती है,
कोई उसका इजहार करे ना करे। तो जिन लोगों को जिस तरह आप करते हैं लोगों को एनकरेज, यानी हौसला अफजाई उनकी फरमाते हैं, वो तो लोग उन्हें तो एक प्लेटफॉर्म मुयस्सर है। जहां नहीं होता तो हम ये जुल्म नहीं करते कि कुछ अच्छे बहुत पाए के लोगों को या जिनमें पोटेंशियल बहुत होता है, हम उन्हें पनप से पहले ही जो है वो मार देते हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। तो क्योंकि मैंने पहले भी कहा ना कि हमारा चूँकि जैसे हम कि क्रिकेट में एक इस्तेलाह है टैलेंट हंट स्कीम, जी बिल्कुल, जैसे ये ढूंढते हैं, जी लेकिन हमारे ये कि अलमिया है कि अदब और शेर के हवाले से ऐसे कोई मौजूद नहीं है। और जो वैसे तो कहने को तो बहुत सारे इदारे मौजूद हैं यहाँ पर काम, लेकिन वो अपने प्रोजेक्शन कर रहे हैं, लोगों को आगे लाने का काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ भी लॉबीज हैं, लॉबीज हैं। हल्का बंदियां हैं, वो ग्रोह बने हुए हैं, और वो अपना यानी वो अपना आदमी जैसा मर्जी कुछ कहे उसको दाद ही दाद है। और जो दूसरी तरफ का आदमी है वो चाहे बेचारा जो मर्जी यानी तीर मार ले, जी जी उससे वो मुंह तक नहीं लगाते, बोल तो बुलाते नहीं है। और कोई किसी वजह से चला जाए, मेरी ऑब्जर्वेशन जी है, बिल्कुल ऐसे ही तो ऐसे। बाकायदा उसको जिस तरह स्नब करना होता है अपनी जी। खामोशी से जी जी या अपने रवैये से, वो उसके साथ वो जुल्म कर रहे होते हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम शुरू करने का मकसद एक ये भी था, इंशाल्लाह हम आपकी कोलैबोरेशन के साथ यहाँ लोगों इंशाल्लाह। को बुलाएंगे, ऐसे लोगों को जो यानी किसी वजह से उस तरह लाइमलाइट में है नहीं या उमूमी रवैया माशरे का देखते हुए आना नहीं चाहते, तो हम चाहेंगे एक साइड पे हो कि गए। उन्हें, हाँ, हम उन्हें लाएं और वो अपनी बात जो है वो नाजरीन तक पहुँचाएं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने ये सिलसिले को शुरू किया है, और मैं समझता हूँ ये बहुत वक्त की अहम ज़रूरत है, जी क्योंकि हमें अपना हिस्सा डालना जी चाहिए। बिल्कुल डालना चाहिए, उर्दू बिल्कुल को चाहे शेर हो चाहे नस्र हो, जी दुरुस्त, हमें हिस्सा डालना है उसमें, बिल्कुल ताकि सही, वो इसको जिंदा रह सके। ये कारवां चलता रहे, ये कारवां चलता है, बिल्कुल ये सही। बहुत ज़रूरी है, और ये आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद भी, आपके इदारे को मुबारकबाद भी देता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आपको आइंदा भी बुलाते रहेंगे गाए गाए, और आप भी आते रहेंगे इंशाल्लाह, और आपसे इंशाल्लाह। गुफ्तगू जो है वो जारी सारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राज़ी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।